तो इसलिए जो है ये जो है ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज जो है आप समझते हैं, इससे जो है ग्लेशियरों के डेवलपमेंट में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ इन द प्रिसिपिटेशन। तो आप उस टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया है कि बहुत सारी इसमें चेंजेज़ आ गए टोपोग्राफी में। आपने हम देखते-देखते हमने देखा ग्लेशियर का जो क्या है कि ग्लेशियर जो है सबसे बड़ी चेंज क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर बढ़ने से समर पीरियड बढ़ गया है, समर पीरियड और विंटर जो है श्रिंक हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ये सब जो है इनबिल्ट प्रोसेस है। क्लाइमेट के साथ टोपोग्राफी के साथ ये कोई आज की प्रोसेस नहीं है। तो सर आने वाले समय में बुग्याल को भी हम खोता हुआ देख सकते हैं, जो पहाड़ों में हमारी शान है, हम देखते हैं कि हमें भी मैं हो सकता है, जो 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 आपकी कंडीशन चल रही है आजकल, है कि आप बोले खतरा, मैं बोलता हूँ इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मंदिर से करीब 3 किलोमीटर ऊपर अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, ये हो रही है, अर्थक्वेक जो हमारा है ये। एक लॉन्च आया है कल। अगर हम इस घटना को देखें तो क्या आप मानते हैं, हालांकि इसको एक नॉर्मल भी घटना मान सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके माइनस पॉइंट पर अगर गौर करें तो क्या वो माइनस पॉइंट हैं जो इसको दर्शाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। देखो जो ये कल का एवलांच जो हुआ है केदारनाथ में, वो एक परमानेंट एवलांच चोट है। साल में 2-3 बार होगा, अगेन डिपेंड ऑन द स्नोफॉल। उसका अगर मैं इसको प्लस पॉइंट मानता हूँ, तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि जो इसके नीचे ग्लेशियर है, वो उसको फीड करता है, उसकी हेल्थ के लिए ठीक है वो। अदरवाइज़ वो ग्लेशियर है वो आधा ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी ग्लेशियर है, ग्लेशियर का उसको हम डिफाइन करते हैं, तो उसके 2 पार्ट होते हैं मेनली। एक जिसको हम बोलते हैं एक्युमुलेशन ज़ोन, जहाँ ये स्नो इकट्ठी करती है विंटर में, और फिर समर में जो है नीचे को जो बोलते हैं एल्वेशन, जहाँ ग्लेशियर मेल्ट होता है। तो ये प्रक्रिया उनके 2 पार्ट में होती रहती है। जमा हुआ नीचे खिसका आ गया, नीचे आगे मेल्ट हो जाता है। जो स्नो लाइन होती है, जहाँ पर टेम्परेचर 0 होता है, आइसोथर्मल ज़ीरो आइसोथर्मल बोलते हैं उसको। तो वो बराबर उसके, अगर उसके तुम देखो ना, वहाँ पे 2 ग्लेशियर हैं, एक चोराबाड़ी ग्लेशियर है, एक कैंपियन ग्लेशियर है। तो कैंपियन ग्लेशियर लगभग जो है डेब्री कवर ग्लेशियर है, और वो ग्लेशियर जो है अगर उसको देखो तो मैंने देखा कि वो ग्लेशियर 98 बाई फोटोग्राफ है उस एरिया की, 1885 की। तो उस ग्लेशियर की पोजीशन अभी वही है, और जबकि ये वाला चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है करीब जो है 1.5 किलोमीटर पीछे चले गए। तो उसका कारण ये है कि उसमें फीडिंग नहीं है। फीडिंग नहीं हुई तो वो आगे मूव नहीं करता है। तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं, तो एक प्रकार से डेड आइस टाइप का वो, डेड आइस टाइप का चोरबारी ना, कैंपियन ग्लेशियर जहाँ ये एवलांच गिरता है, ओके। जिसमें ये एवलांच गिरता है। तो वो उसमें इतने डेब्रीज हैं कि नीचे आइस है, ऊपर डेब्री है। सुनो जमाने में, क्योंकि जो उसका एक्सटेंशन है वो आपको जो है 3800 से 4500 मीटर तक है। 4500 मीटर तो अब बारिश होती है, विंटर में भी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होता, अगर जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होगी तभी। तो ये एवलांच उसका काम करता है मोस्टली। ये सेकंड पॉइंट क्या है कि आप बोले खतरा, मैं बोलता हूँ इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मंदिर से करीब 3 किलोमीटर वो पीछे है, और वो वहाँ पर क्या है, वो एक हैंगिंग ग्लेशियर है, हैंगिंग ग्लेशियर टूटता रहता है ये। हैंगिंग ग्लेशियर मतलब कहीं पर कप टाइप का शेप बन जाता है, शेल जोन बन जाता है, उसमें बर्फ जमा होती है, और जैसे जमता है तो ड्यू टू ग्रेविटी से अपना उससे फोर्स से वो नीचे गिरता रहता है। अभी कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुई थी, अभी इसके ये जो है ये मेरे ख्याल से इस साल का तीसरा एवलांच है वहाँ पर, इसी साल का। तो अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था, अभी स्नोफॉल हुई आजकल 2 दिन में, तो क्या होता है कि नीचे थोड़ा हार्ड सरफेस होता है, ऊपर नहीं आता है, थोड़ा गर्मी मिली हो तो वो स्लिप हो जाता है, वो सब अपना इकट्ठा जो कैचमेंट का है वो पूरा इकट्ठा करके नीचे ले आता है। तो दिस इज नॉर्मल। ऐसे पता नहीं पूरे हिमालय कितने आते हैं। और इसका माइनस अगर पॉइंट अगर हम देखें तो सर क्या क्या माइनस। माइनस पॉइंट ये देखें, माइनस पॉइंट तो कुछ नहीं है क्योंकि माइनस पॉइंट हम उसको मानते हैं ये इससे क्या खतरा है क्या करें, मेनली ह्यूमन नेचर के लिए या लैंड के लिए, इवन ग्लेशियर के लिए भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इस ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ मैं, कैंपेन ग्लेशियर की, और ये केदारनाथ वाले एवलांच की। बाकी अगर ऐसी जगह कोई एवलांच होता है, हिमालय में ऐसे जो एवलांच होते हैं, तो कभी कभी बहुत डेंजर हो जाते हैं। अगर ये मतलब यह कभी कभी तो इतना मतलब इनकी जो है डिस्टेंस होती है किलोमीटर में आ जाती है, इतने किलोमीटर लेकर आते हैं। कभी कभी ये जो है रिवर को चोक भी कर देते हैं, अगर सब बहुत सारा सेडिमेंट आ जाता है तो डैमिंग हो जाती है, फिर वो डैम टूट करके फिर बाढ़ में
कन्वर्ट होता है। फिर जो है उस एरिया में जो आपका हैबिटेशन है, चाहे वो फॉरेस्ट भी है, उसको भी तोड़ के लाएगा। तो वो होते हैं बड़े-बड़े एवलांच। फिर उसमें आइस एवलांच होते हैं, क्यों एवलांच के भी कई प्रकार हैं। एक आपको डस्ट, इसमें जी इसको बोलते हैं पाउडर एवलांच। मतलब इसमें ज़्यादा जो है आएगा तो एक बड़ा-सा गुब्बारा जो है क्लाउड जैसे शेप दे देगा आपका, फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दूसरा तो स्लैब एवलांच, जिसमें जो है थोड़ा पुरानी स्नो होती है और वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो अपने वाटर से जो है एक तरह से स्लिपरी हो जाता है वो, तो पूरा नीचे आता है। तो वो भी जो है स्लोप, इसके लिए जो है क्लाइमेट और स्लोप, टेम्परेचर स्लोप बहुत काम करता है। स्लोप कितना है उसका जो फोर्स होता है या जिसकी जो होती है वेलोसिटी होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका मेटेरियल कितना है और स्लोप कितना है। थर्ड होता है जो आइस एवलांच बोलते हैं, जो जिसमें जो पक्के एवलांच होते हैं। स्लैब एवलांच का मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल, जो 2021 में 22 में वहाँ होता है, ये आपका द्रौपदी का डांडा में, जहाँ पर ये 18-20 लड़के जो है टैग हुए थे, तो वो ग्लेशियर ऐसे फट गया और एवलांच आया और उनको पूरा रोल करके गड्ढे में डाल दिया। वो होता है। फिर होता है आइस एवलांच। आइस एवलांच में पक्की आइस होती है। तो ये जो, क्योंकि हमारे ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर ग्लेशियर कई प्रकार के होते हैं, उनको नेमिंग कर रखी है कि ये ग्लेशियर वैली ग्लेशियर है। तो एक होता है आपका हैंगिंग ग्लेशियर बोलते हैं उनको। हैंगिंग मतलब लटकता हुआ। तो उसमें ये पूरे पूरे ग्लेशियर का जो पूरा प्रोसेस है वो नहीं होता है। उसमें केवल जमा होता है, नट नहीं होता वो, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड में होते हैं। तो जैसे जैसे ओवर बर्डन में आ जाता है, ग्रेविटी से भी, टेम्परेचर से भी अपना भार को भी ऊपर गिर के आ जाता है। तो वो भी कभी-कभी खतरनाक होता है, वो ग्लेशियर को भी खतरनाक होता है, ग्लेशियर को भी तोड़ देता है वो। तो ये सारा ये एक माने कॉमन फिनोमेना है उस एरिया की। जैसे कोई बोलता है ना, कोई डिजीज़ है क्या, कोई बीमारी ही लगती क्या करे, तो उसी प्रकार से ये भी एक वो है। तो क्योंकि हमारी टोपोग्राफी ऐसी है ना, पहाड़ों की टोपोग्राफी ऐसी है, इसका जैसे हम बोलते हैं लोअर हिमालय, मिडल हिमालय, अपर हायर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो एक हाँ, हमारे पास जो 5000 क्या हुआ 5000 मीटर से ऊपर जो एरिया है, 5000 मीटर से ऊपर जो भी एरिया है ना, वो तो जो जो भी उसमें बसाव है, या तो वो पुराने लैंडस्लाइड में बैठे हुए हैं या पुराने ग्लेशियर के जो मटेरियल है उसमें बैठे हुए हैं, जो हज़ारों साल पहले 10,000 साल 15,000 में अब तो सॉइल में कन्वर्ट हो गया। जैसे जोशीमठ एग्जांपल देता हूँ, तो जोशीमठ जो है ओवरलोड में बैठा हुआ है। अभी उन्होंने जो है इसकी जीपीआर सर्वे की थी, तो मैंने उनको मैं पहले बोलता था कि इसकी इसमें जो है इसका रॉक सरफेस जो हार्ड रॉक होती है 50-60 मीटर है, और वही आज इस साल निकला। बारह जब जीपीआर सर्वे किया तो करीब 60-65 मीटर के लगभग उसकी फिंगर्स निकली। तो हमारे जो है ज़्यादा पहाड़ी एरिया इसमें बैठे हुए हैं। अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, ये हो रही है, अर्थक्वेक जोन हमारा है ये, भूकंप से बहुत सेंसिटिव जोन है हमारा। तो मतलब कुछ इसमें दोनों मिक्स हैं, नेचुरल भी है और एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड भी है, दोनों का बराबर का नुकसान है। उसका कारण क्या है कि हमारा रेनफॉल एरिया बढ़ गया ना, हमारा रेनफॉल एरिया बढ़ गया। दो चीज़ें हो रही है क्लाइमेट चेंज से या वो ग्लोबल वार्मिंग से। एक तो मतलब उसने एरिया ऑक्युपाइड करा, जहाँ पहले स्नो होती थी इट इज रिप्लेस बाय द रेन, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बारिश का पैटर्न ही चेंज हो गया ना, वो बारिश अब जो है 1 घंटे बारिश आ रही थी, पूरे धड़ाकेदार आ रही, तो जिसको हम टोरंटो रेन बोल रहे हैं, फिर बंद हो जाती वो, फिर 1 घंटा बाद फिर आ रही है। दूसरा क्या, पैचेज में ज़्यादा आ रही बारिश, पैचेज में ज़्यादा बारिश है, कोई आइसोलेटेड में बारिश एकदम ज़्यादा बारिश हो जा रहा है और जगह नहीं हो रही है। तो ये बहुत 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 सारी है। इसके लिए तो मतलब ये है कि अब हम लोगों को भी, हर किसी को भी स्टडी का थोड़ा ट्रेंड भी चेंज करना पड़ेगा कि क्या जो चीज़ हम पहले इग्नोर करते थे, जैसे हम बुग्याल को कभी देखते नहीं थे, अब बुग्याल की भी अच्छी स्टडी करनी चाहिए। पहले बुग्याल को करते थे बॉटनी वाले, जो ये फॉरेस्ट वाले, पर लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि उस वो इतना सॉफ्ट एरिया होता है बुग्याल, जहाँ लोग घूमने भी जाते हैं, आराम से जाते हैं। घास उसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है, सॉइल उसकी बहुत सॉफ्ट होती है। तो वहाँ बारिश ऐसी होती थी, पहले बारिश ऐसी होती थी कि रिमझिम रहा है, जैसे आप फुहारे से पानी डालो ना और लोटे से पानी डालो पौधे पर, तो वही हाल हो गया। अब क्या हो रहा है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जब ऊपर तक पहुँच गया वो एरिया आपका जो है 3300
3000 से 3300 के मीटर बीच होता है। तो वहाँ मोटी बारिश हो रही है। मोटी बारिश हो गया जो उसके ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स, वो ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं उसको, इरोजन ज़्यादा हो रहा है। पानी ज़्यादा कितना पानी सोखेगा? तो वो जो है, जो आपके ये आजकल जो हो रहा है ना, ये जैसे आपका दराली वाला था, या ये दराली दराली वाला, ऐसे ऐसे बहुत बहुत हैं। रेन रेन वाला आइस वाला था। बुग्याल को काट भी रही है अत्यधिक बारिश। हाँ, वो क्या हो रहा है कि लुब्रिकेट हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत पानी उसमें भर जा रहा है। कहाँ जाएगा वो पानी? वो बहना शुरू कर देगा। बहने से सॉफ्ट मटेरियल है, वो उनको इरोजन करना शुरू कर देगा। तो ये जैसे आज ये नहीं कि एक साल से कुछ हो रहा है, ये लंबी प्रोसेस है। तो जो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है वो ज़्यादा निकल रहा है। दरअसल में तो ये केस भी देखा जा रहा है कि उस दिन जो है नीचे कहते हैं कि बारिश, लोगों ने कहा ना कि क्लाउड बर्स्ट है क्या, हमने कहा क्लाउड बर्स्ट, बारिश ही नहीं थी। तो रियली वहाँ नीचे जो है 8-10 सेंटीमीटर बारिश है दराली में। ऊपर जहाँ स्नो में कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। पर जो बीच वाला एरिया है, जो आपका अल्पाइन जोन और थर्माफॉस्ट एरिया होता है, 2 एरिया हो गए ना। एक तो आपका अल्पाइन वाला जोन हो गया, जहाँ ये बुग्याल बोलते हैं जिनको हम, और उसके ऊपर जो है जो ग्लिसरल मेटेरियल होता है, रिसेंट मटेरियल जो छोड़ा होता है, जिसमें आपकी आइस भी होती है, रॉक फ्रेगमेंट होते हैं, सॉइल होती है, सैंड होता है, और आइस मिक्स होता है। तो वो ऐसी वो इतना कच्चा, इतना इतना फ्रेजाइल सरफेस रहता है कि पानी उसमें ज़्यादा होता है। गर्मियों में जो है वो मेल्ट हो जाता है, जाड़ों में जो है श्रिंक कर देता है, पूरा फ्रीज कंडीशन में आ जाता है। और गर्मियों में जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब उसके बाद ऊपर से बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, तो उसको बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट कर, स्लोप तो आपका है ही है, तो कहीं ना कहीं वो जाएगा जाएगा ना। तो कभी कभी ये बहुत बड़ी घटनाएं हो रही है। तो सर आने वाले समय में बुग्याल को भी हम खोता हुआ देख सकते हैं, जो पहाड़ों में हमारी शान है, हम देखते हैं। हमें भी हो सकता है, जो 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 आपकी कंडीशन चल रही है आजकल। अब ये दराली वाला है जो बुग्याल है, जहाँ बकरी वाले, वो बकरी वाले बकरी वहाँ इन एरिया में आजकल कौन से बकरी वाले होते हैं इन एरिया में, बकरी लेके चलते हैं। चारागाह टाइप का एरिया ना, क्योंकि उसमें मतलब वो इतना रिच सरफेस होता है। मेडिसिनल प्लांट उसमें बहुत सारे होते हैं, घास बहुत अच्छी होती है उसमें, जो बहुत ही न्यूट्रिशन होती है बकरियों के लिए, तो इसलिए वो लोग वहाँ बैठे रहते हैं। अब वो एरिया जो है बहुत जन्म आ गया, क्योंकि छोटे क्या होता है कि जब पानी जमा होता है तो हर लिए गुलीज बनाते हैं, मतलब पतली पतली धारें, फिर 3-4 धारें मिलकर थोड़ी मोटी बन जाती है। तो वो अब इस साल हुआ, नेक्स्ट ईयर हुआ, इस प्रक्रिया चल ही रही है। तो वो उसका एग्जाम्पल मुझे जो है इसमें लगता है, दराली वाले में सडनली एकदम अमाउंट पानी आना ना, तो ये कंडीशन अब आ रही है। और एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ये सब जो है इनबिल्ट प्रोसेस है, क्लाइमेट के साथ, टोपोग्राफी के साथ, या कोई आज की प्रोसेस नहीं है। अब क्या है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, हम जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग, मैंने ये है दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या, टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग में एक पैरामीटर है जो है टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे पैरामीटर हैं, वो एक बड़ा उसका पीरियड बहुत लंबा होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि आपका पृथ्वी का, क्योंकि एक आपका होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो आपके वायुमंडल में जो जिसको हम फील करते हैं, एक होता है सरफेस टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर बोलते हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या है, तो वो बढ़ रहा है उससे। तो आपकी उस टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया है कि बहुत सारी इसमें चेंजेज आ गए टोपोग्राफी में। आपने हम देखते देखते हमने देखा ग्लेशियर का जो क्या है कि ग्लेशियर जो है, सबसे बड़ी चेंज क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर बढ़ने से समर पीरियड बढ़ गया है, समर पीरियड, और विंटर जो है श्रिंक हो गया। तो उसका जो है ये बात कर रहा हूँ मैं आपको माउंटेन के लिए, हिमालय के, या जो जो आपके एंडीज, जो भी, इवन अंटार्कटिका आर्टिक में भी, तो उसको मेल्टिंग का टाइम बढ़ गया है और प्रिसिपिटेशन टाइम कम हो गया है। तो मतलब यह है कि आपकी इनकम कम हो गई है और खर्चा ज़्यादा हो गया। तो मतलब ये हम कई कई लोग बोलते हैं, कई ऐसे ग्लेशियर मेल्ट, बहुत मेल्ट हो रहे हैं क्या करके, टेम्परेचर बढ़ गया, ये नहीं, टेम्परेचर बढ़ गया, उसने इतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं बढ़ा, क्योंकि वो तो एक कूल पीरियड है ना, वो एक मास है कूल। अब घर के अंदर आपके फ्रिज है, फ्रिज का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, तो वैसे वो
ग्लेशियर जो है ना, जो ग्लेशियर स्नो है, उस एरिया को कूल भी रखते हैं। तो जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे आता है, जब उसका टेम्परेचर 3-4 डिग्री पे आता है, तो वो मेल्ट होना शुरू करता है, अदरवाइज फ्रोजन। तो जो मेल्टिंग पीरियड होता है ग्लेशियरों का, वो आपका जो है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक होता है मेनली। उसके बाद जो है मेल्टिंग कम हो जाती है, और पर डे भी आपकी 11 बजे से 2 बजे मेल्ट होती है, उसके आगे पीछे मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि 11 बजे उस टेम्परेचर पर आता है, शाम को फिर जो है वो ठंडा हो जाता है। तो इसलिए आपको डिस्चार्ज जो है शाम को 5 बजे तक ज़्यादा मिलता है, दिन भर का मेल्ट जो आता है। ये प्रोसेस है। तो ये अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। कुछ मैन मेड भी हो गया, हम लोग वहाँ बहुत इम्पोज कर रहे हैं। और पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा तो क्या है कि जो आपका पॉल्यूशन का है, CO2 का आ रहा है, आपका फ्यूल का आ रहा है, आपका बहुत सारे टेम्परेचर, ये लोग जो डस्ट होती है, जो आपके वुंड में जो है डस्ट आ जाती है, ग्लेशियर ऊपर जो है भिज जाते हैं जब प्रेसिपिटेशन होता है। अब ग्लेशियर तो क्या है, वाइट है, तो इसका एल्बिडो तो 100% होता है, वो जो रेडिएशन होता है वो सब पर रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा इसमें डार्कनेस आ जाता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, हीट को एब्जॉर्ब, तो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है ये जो है ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज जो है आप समझते हैं, इससे जो है ग्लेशियरों के डेवलपमेंट में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज इन द प्रिसिपिटेशन। हमारे पास जो है कम स्नोफॉल हो रहा है, और मेल्टिंग पीरियड ज़्यादा हो गया तो मेल्टिंग ज़्यादा हो रहा है।